उसकी शक्ति क्या है, इसलिए एक शब्द सुनिए। सौरभ भाई, गीत बजेगा, झरनों से संगीत है बजता। सुनिए, अब एक एक शब्द सुनना आप। हम सिर्फ कहते मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरे बाबा की ताकत क्या है। सुनिए इसको। झरनों से संगीत है बजता। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कहा मैंने, तुमसे कुछ ना मांगे हैं। याचना ना कहा मैंने, तुमसे कुछ ना मांगे। योग करे हम योग्य बने, प्रभु का तुम्हारे आए हैं। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए हिचको ले। सदा समर्थ सहारा, सदा समर्थ सहारा तुम, देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से।
हाँ प्रभु को मीत बनाने से, तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। पूरे गीत में समझ में आ गया कि मेरे बाबा की ताकत क्या है। सुन लिया ना सबने? अब सुनिए बाबा के महावाक्य। मुरली की तारीख लिखिए 9 मार्च 2013। 9 मार्च 2013। बाबा कह रहे डायमंड शब्द सभी ने नोट किया। कुछ भी हो जाए मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा याद आया तो सब दुख सुख में बदल जाएंगे। तो मीठे भाई बहनों, दुख को सुख में बदलने की चाबी क्या हो गई? बोलिए। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसलिए स्टेज पर क्या है ये? कितनी बड़ी चाबी। इस पर लिखा है साइड में मेरा बाबा, मीठा बाबा और प्यारा बाबा। मन दुख को सुख में बदलने की चाबी क्या हो गई? बोलो जोर से। मीठा बाबा, प्यारा बाबा। फिर पढ़ती हूं, डायमंड शब्द सभी ने नोट किया। कुछ भी हो जाए मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा याद आया तो सब दुख सुख में बदल जाएंगे। और सुनिए, मुरली की तारीख लिखिए 15 अक्टूबर 2004। 15/10/2004। दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा। दिमाग से नहीं, कैसे कहना है? दिल से मोहब्बत से कहो मेरा बाबा, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। किसी भी काम में आपको मेहनत लग रही है, चाहे स्वयं के संस्कार परिवर्तन में, किसी भी काम में, तो दिल से कहोगे मेरा बाबा, तो मेहनत किस में बदल जाएगी? मोहब्बत। अब सुनिए, मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है। हाँ, भक्ति में तो लोग सोचते पता नहीं भगवान सुन भी रहा है या नहीं। और यहाँ कितना सहज बाबा ने बता दिया, मेरा बाबा कहने से ही बाप के पास आवाज पहुंच जाता है। फिर बाबा क्या करते होंगे? तो बाबा सुना रहे, बाप एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्या करते हैं? लेकिन दिल का सौदा है, जुबान का सौदा नहीं। दिल का सौदा करने में होशियार हो। मैंने जैसे ही मेरा बाबा कहा तो आवाज किस तक पहुंच गया? बाबा तक। और फिर बाबा क्या करते? क्या करते होंगे? एक्स्ट्रा मदद देते हैं। अब देखिए मीठे भाई बहनों, अच्छे से सेशन को हमें समझना है। दुनिया में, अपने भारत में कुछ ऐसी पावर्स है जो सिर्फ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है अथॉरिटी, और किसी के पास नहीं है। जैसे कहते किसी की फांसी की सजा हो रही है, उसको माफ करने की पावर, अथॉरिटी सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है।
ऐसी बहुत सारी है, आप नेट पे निकाल लेना, हमें उसको डिस्कस नहीं करना है। पर बहुत सारी पावर है जो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको ही अथॉरिटी है। तो विश्व में ऐसी बहुत सारे अधिकार पावर्स है जो सिर्फ भगवान ईश्वर मेरे बाबा के पास है और किसी के पास नहीं। तो जिसके पास वो अथॉरिटी अधिकार है वो मेरा बाबा पिता है। नशा चढ़ाइए इस सेशन में। तो क्या क्या अधिकार है थोड़े से निकालेंगे जो सिर्फ परमात्मा शिव बाबा के पास ही है। जैसे किसी के भी 21 जन्म का वर्षा जीवन मुक्ति पद देने की ताकत अथॉरिटी बाबा के अलावा कोई भी गुरु महात्मा नहीं दे सकता। और बताते जाइए, थोड़ा निकालिए, बोलिए। एक हमने बताया, आप बताइए कौन सी ताकत पावर है जो बाबा के पास है, सिर्फ भगवान ईश्वर मेरे बाबा के पास। बोलो, बोलिए। थोड़ा आवाज कम आ रही है, सब चलते हैं ना फैन, या तो आगे हो के बोले। हाँ, इस पे बोल दीजिए माइक पे। हाँ जी, वेरी गुड। पतितों को पावन बनाने की ताकत। बाबा कहते हैं ना रोज मुरली में कि गंगा स्नान से पावन नहीं बनोगे, कोई गुरु पावन नहीं बना पाएगा, सिर्फ शिव बाबा। वेरी गुड। और बताइए एक आध। हाँ, माइक दे दो। हाँ जी, दिव्य दृष्टि की चाबी। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, सिर्फ बाबा के पास है और कोई भी किसी को साक्षात्कार नहीं करा सकता है। हम कितना भी चाहें, वो चाबी बाबा। पावर्स, और क्या पावर है? जैसे पावन बनाने की, भाग्य बनाने की। और बताइए दो चार। बहुत सुंदर। मनुष्य से देवता, कोई गुरु नहीं बना सकता है। तो नशा चढ़ाओ कि जिसके पास ये सारी ताकत है वो मेरा बाबा है। और बताए बहने में, ये तो भाई लोग आगे निकल गए यहाँ तो। हाँ जी, पावन तो हो गया, मनुष्य से देवता हो गया। हाँ जी बोलो बहन, थोड़ा आगे आके बोलो, आवाज नहीं आएगी इतने पीछे से तो। नारायण, अच्छा, बहुत अच्छा। और अरे मातृ शक्ति खड़ी हो गई है तो सारी। अच्छा, सुनाओ सुनाओ। हाँ, एक एक सुना दो। दुखों से लिबरेट, ऐसा हम कह लें, सबको मुक्ति देने की ताकत। लिबरेट माना मुक्त करने की ताकत किसके पास है? शिव बाबा। और बोलो, बहन आ रहे हैं, हाँ बोलो। हाँ, अरे कितना अच्छा बता रहे। नर्क को स्वर्ग कौन बना सकता है? मेरा बाबा। और अच्छा, चलो, बहुत अच्छा, ताली बजा दे सबके लिए। और भी ऐसे बहुत निकलेंगे। वेरी गुड। तो बाबा ही सबका सतगति दाता। बाबा कहते हैं ना, मुक्ति धाम में भेजने की ताकत, सबको कर्म बंधनों से मुक्त कर लिबरेट करने की ताकत घर कौन ले जा सकता है? केवल बाबा। और भी बहुत सारी है, निकालेंगे तो बहुत सेशन लंबा होगा। पर ये नशा चढ़ाइए। अब गुलजार दादी जी कहते हैं, एक छोटा आपका पेन होगा ना, या रुमाल, अगर वो गुम हो जाए तो जब तक वो पेन मिलता नहीं हम ढूंढते रहते, मेरा पेन देखा, मेरा पेन देखा। तो दादी कहते, एक पेन है, रुमाल है, उसमें इतना मेरापन है, तो ये तो बाबा है इतना बड़ा, इसमें कितना मेरापन होना चाहिए। ये दादी हमेशा सुनाते थे। अब बाबा के एक महावाक्य सुनिए, पावर की बात जब हम कह रहे हैं। आपने गीत में तो सुना कि सागर भी रास्ता दे देते हैं। कुछ महीने पहले, 2 महीने पहले लगभग, एक मुरली आई थी अव्यक्तवाणी। उसमें बाबा ने कहा था, अब सुनना, इससे मालूम पड़ जाएगा मेरे बाबा की क्या ताकत है, कि ताली भी नहीं, ताली में तो बहुत मेहनत लगती है, फिर भी बाबा एक चपटी बजाए तो वैकुंठ धरती पर आ जाए। एक चपटी बजाए महाविनाश हो जाए। ये ताकत है।
जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वैकुंठ लाने की, एक चपटी माना बाबा ने कहा था, एक संकल्प करे वैकुंठ स्थापन हो जाए, एक संकल्प करे महाविनाश हो जाए। पर बाबा कहते, बाबा ड्रामा के नियमों में इंटरफेरेंस नहीं करते, बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। पर पावर इतनी है कि अगर एक संकल्प करे तो वैकुंठ आ जाए, और एक संकल्प करे तो महाविनाश का कार्य क्या हो जाए, संपन्न। बाबा ने कई बार कहा है कि बाबा अगर सारी शक्तियों सहित इस धरती पर आ जाए तो धरती फट जाए। इसलिए बाबा अपनी शक्तियों को समेटकर ब्रह्मा तन में आते हैं, जब चाहे अपनी शक्ति इमर्ज कर लेते हैं और जब चाहे अपनी शक्ति मर्ज। कहने का भाव, जिसके एक चपटी बजाते सब कुछ हो सकता है, चपटी माना एक संकल्प करे सिर्फ बाबा, तो अगर हम ऐसे बाबा को याद करें तो हमारे जीवन, हमारे लिए बहुत बड़े बड़े पहाड़ है वो कर्म बंधन कर्म भोग, पर ऐसे बाबा की याद से हमारे जीवन की पहाड़ जैसी समस्याएं क्या समाप्त नहीं हो सकती? बताइए। जिन समस्याओं में हम पूरा जीवन लगा रहे हैं, जो हमारे लिए 100 हिमालय पहाड़ से भी बड़ी है, कारण है, पर मेरे बाबा को अगर हम विधिवत याद करें, कई बाबा के बच्चे क्या होता है, सोचते बाबा को याद करने से तो संकट मिट नहीं रहा है, चलो कोई भक्ति मार्ग की पूजा पाठ शुरू कर दें, कोई जंत्र तंत्र मंत्र कर दें, भटक जाते हैं। पर बाबा कह रहे, योग के अलावा ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके पूर्व जन्मों के विकर्मों को क्या करे, भस्म। पर विधि से सिद्धि मिलती है। पर इसको समझ लीजिए, मेरे बाबा की पावर है कि वो संकल्प करे वैकुंठ आ जाए, संकल्प करे सागर रास्ता दे दे, संकल्प करे धरती फट जाए, संकल्प करे महाविनाश हो जाए, तो क्या उसकी विधि पूर्वक याद से मेरे जीवन की समस्याएं, पहाड़ जैसे कष्ट भी या रुई नहीं बन सकते? तो करना क्या, जब कोई प्रॉब्लम आई, तन की मन की धन संबंध या पास्ट के कर्मिक अकाउंट आ गए, तो हमारे यज्ञ में 21 दिन की विघ्न विनाशक भट्टी मशहूर है। एक स्थान पर बैठकर, एक ही समय, एक ही जगह, एक संकल्प से योग करना है। और ऐसा नहीं, कई लोग क्या करते हैं, योग करने के समय प्रॉब्लम ही सोचते रहते हैं। वो प्रॉब्लम बाबा को समर्पित कर दो, फिर योग करो फर्स्ट क्लास 1 घंटा, और फिर संकल्प करो, इस योग की शक्ति से मेरे जीवन का ये कष्ट दूर हो जाए। बस, तो क्या हो जाएगा, दूर। क्योंकि योग किससे लगा रहे हैं हम, गुरु से नहीं, उस परम पिता से जिसकी याद से सारे विकर्म क्या हो जाते, भस्म। तो गीत में आपने सुना, जब भी प्रॉब्लम आए, भक्ति मार्ग जैसे हाथ नहीं जोड़ना, बाबा कष्ट बिता दो, बाबा ये कर दो। बाबा ने कहा, एक ही समय एक ही स्थान पर 21 दिन तक योग करेंगे, उस योग की शक्ति से जो अग्नि प्रज्वलित होगी, उससे वो प्रॉब्लम निवारण में बदल जाएगी। और डाउट नहीं रखना, क्योंकि मेरे बाबा की पावर है जो इतना कुछ कर सकते हैं, तो मेरे कुछ पास्ट के कर्मिक अकाउंट, पहाड़ जैसी समस्या, एक संकल्प बाबा करे और आपके जीवन का सीन चेंज होने में देरी नहीं लगेगी। कभी कभी निश्चय की परीक्षाएं होती है, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, इनकी परीक्षाएं बाबा लेता है।
बाबा के लिए कुछ प्रॉब्लम, कुछ बड़ी बात नहीं, सिर्फ एक संकल्प, एक दृष्टि दे बाबा, और वो पहाड़ क्या बन जाएगा? रुई। समझ गए? और 21 दिन में नहीं हो रहा तो और 21 दिन बढ़ा दो, बस। उसके बाद तो ऐसा कोई विघ्न नहीं, मेरे बाबा की पावर से अंधकार में भी रोशनी नजर आएगी, तूफान तोहफा बन जाएगा। जो आपने गीत में सुना, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान बाबा की याद और ज्ञान से न हो। हम लोग समस्याओं में उलझ जाते हैं, समस्या का समाधान सोचो, पर समस्या करो प्रभु अर्पण और योग लगाओ, जो सुना ना आपने गीत में। ठीक है, चलिए अब हम इसको अनुभव। तो ये जो चाबी है स्टेज पर लगी रहेगी, जब ये भट्टी आज शाम को पूरी हो जाएगी, आप इसके फोटो निकाल लीजिएगा और अपने मोबाइल के स्क्रीन लॉक पे लगा लीजिएगा, तो याद आ जाएगा ये चाबी बाबा ने दी है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुख को सुख में बदलने की, समस्या को समाधान, पहाड़ को रुई। चलिए अनुभव करेंगे। अलर्ट होके बैठे, सभी सूक्ष्म वतन में फरिश्ता बनकर लाइट के कार्व में पहुंच जाइए। शाम का समय है, लाइट ही लाइट का वतन है। स्वयं भगवान ब्रह्मा तन में चमक रहे हैं और एक बहुत बड़ी गोल्डन चाबी लेकर खड़े हैं। बाबा मुझे देखकर हर्षित हो रहे हैं। आओ बच्चे, लाडले बच्चे, भगवान की आंखों के तारे, बाबा मुझे बहुत बड़ी गोल्डन चाबी दे रहे। ले लीजिए, दोनों हाथ ऐसे करिए, बाबा दे रहे बच्चे, ये गोल्डन चाबी ले लो। मॉनिटर की आवाज देखिए, इस चाबी को, इस पर लिखा है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। चाबी अपने पास रख लीजिए। बाबा कह रहे बच्चे, इस चाबी से तुम्हारे सब दुख सुख में बदल जाएंगे, समस्याएं समाधान में बदल जाएंगी, मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, इस चाबी को रख लीजिए। वाह, मैं आत्मा फरिश्ता गदगद हो रही हूँ। इस चाबी को पाकर मैं आत्मा खुशी में झूम रही हूँ। वाह,
कितनी सुंदर डायमंड चाबी, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। वाह बाबा वाह, मेरे सब दुख सुख में बदल गए, समस्याएं समाधान में बदल गई। बाबा से दृष्टि लीजिए। इस चाबी को रख लीजिए। अब चलिए, सबने रख ली चाबी? सबने? क्या चाबी है बोलिए? वेरी गुड। अब चलिए परम धाम में। मैं आत्मा बिंदी, शिव बाबा भी बिंदी। कौन मेरे सामने चमक रहे हैं? महाज्योति, सुप्रीम लाइट, उनकी किरणें पूरे परम धाम को जगमगा रही है। कौन मेरा बाबा है? देखिए, किसके सम्मुख बैठी हूँ? जो ज्ञान का सागर है, वो मेरा बाबा। देखते रहिए, बाबा के प्यार में मगन हो जाइए। वाह बाबा वाह, आपने मुझे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर देवता बना दिया। जिसके पास सत्य ज्ञान है, वो मेरा बाबा। नशा चढ़ाइए, चमक रहे बाबा परम धाम में। किसके सामने बैठी हूँ? कौन मेरा बाबा? जो सर्वशक्तिवान है, विश्व की सर्वोच्च सत्ता, जिसके आगे सारी अथॉरिटी नतमस्तक है। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, भक्ति की सत्ता, प्रकृति के तत्व जिसके इशारों पर चलते हैं, वो मेरा बाबा है। नशा चढ़ाइए। मैं आत्मा, विदेही, निराकार, परम धाम में बैठी हूँ। बाबा के प्रकाश का समंदर पूरे परम धाम में फैल रहा है। किसके सामने बैठी हूँ? कौन मेरा बाबा? जो प्यार का सागर है, ओशन ऑफ लव, उसका संपूर्ण प्यार मेरे लिए है। अनुभव करिए, बहुत प्यार कर रहा है भगवान मुझे। जो शांति का सागर है, वो मेरा बाबा।
अनुभव करिए बाबा के शांति के प्रकंपनों से मुझ आत्मा का चित्त पूरी तरह शांत हो चुका है। परम धाम में मैं विदेही आत्मा चमक रही हूँ, निराकार के सामने बैठी हूँ। किसके सामने बैठी हूँ? कौन मेरा बाबा? जो बेहद का पिता है, बेहद का रचता, क्रिएटर, वो मेरा बाबा जो सारे संबंधों की स्क्रीन है। वाह बाबा वाह, आपसे मुझे मात पिता बंधु सखा सारे संबंधों का प्यार मिल रहा है। दृश्य बनाइए, नशा चढ़ाइए, कौन मेरा बाबा? निराकार महाज्योति, सर्वोच्च अथॉरिटी, परम धाम में चमक रहे, जो भाग्य विधाता है, वो मेरा बाबा है। वाह बाबा वाह, आपने तो पूरे 84 जन्मों का सर्वश्रेष्ठ भाग्य मेरा बना दिया। जो दिव्य बुद्धि दाता है, वो मेरा बाबा। जो पाप कटेश्वर है, वो मेरा बाबा है। अनुभव करिए बाबा की इतनी पावरफुल सूर्य माफिक लाइट मुझे मिल रही है। मेरे सभी जन्मों के पाप जल रहे हैं। मैं आत्मा हल्कापन अनुभव कर रही हूँ। जो क्षमा का सागर है, वो मेरा बाबा। वाह बाबा वाह, आपने मेरे सभी पापों को क्षमा कर दिया। जो स्वर्ग का रचयिता है, वो मेरा बाबा है। अनुभव करिए बाबा विदेही, उनके प्यार का समंदर, शांति का समंदर, आनंद का समंदर पूरे परम धाम में फैल रहा है। मैं विदेही आत्मा बाबा के प्रकाश के समंदर में खो गई। डूब जाइए। पूरे परम धाम में
बाबा के सुख, शांति, आनंद का समंदर, लाइट का समंदर फैला है। मैं विदेही आत्मा बाबा के प्रकाश के समंदर में डूब गई। प्यार ही प्यार, आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। देखते रहिए, निहारते रहिए। आपको मैं निरंतर निहारा करूं। किसके सामने बैठे? आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मिटे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा। मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। सभी पहुंच गए परम धाम। अब सुनिए, बाबा बहुत अच्छा महावाक्य सुना रहे हैं। 17 अक्टूबर 2003 डेट लिख रहे हैं ना आप सब, लिखिए। 17/10/2003। कोई भी बात आवे, आप दिल से बोलो बाबा, मेरा बाबा। बाबा हाजिर है। दुनिया में तो लोग कहते भैया आप बुलाओगे मैं आऊंगा या नहीं, कह नहीं सकता। और यहाँ भगवान क्या गारंटी दे रहे हैं? कोई भी बात आए दिल से बोलो मेरा बाबा, तो वो भगवान, वो भाग्य विधाता हाजिर है। आपकी समस्या को हल कर देंगे। क्या गारंटी दे रहे हैं?
लोग तो कहते भाई मेरे बस का होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, और बाबा क्या कह रहे हैं? गारंटी। भगवान गारंटी दे रहे हैं, आपकी समस्या को हल कर दूंगा। दिल से बोलना। अब बोलना कैसे? बाबा कह रहे, बाबा यह बात है, बाबा यह करो, बाबा यह करो, बाप बंधा हुआ है। कितनी बड़ी गारंटी। बाबा कह रहे बाबा बंधा हुआ है, लेकिन दिल से। ऐसे नहीं मतलब के टाइम याद करो और फिर भूल जाओ। फिर पढ़ती हूँ एक एक शब्द। कोई भी बात आवे, आप दिल से बोलो बाबा, मेरा बाबा, बाबा हाजिर है, आपकी समस्या को हल कर देंगे। दिल से बोलना बाबा यह बात है, बाबा यह करो, बाबा यह करो, बाप बंधा हुआ है, लेकिन दिल से। ठीक है। चलिए अब हम मधुबन में, पांडव भवन में बाबा की झोपड़ी, कुटिया किस किसने देखी है? बहुत अच्छा, सबने। तो सब पहुंच जाएं अभी वहां, हम बाबा को बुलाएंगे। मधुबन, पांडव भवन, बाबा की कुटिया में बैठ जाइए। और बहुत प्यार से प्यारे पिता प्राणेश्वर बाबा को, सर्वोच्च शक्ति को निमंत्रण दीजिए। प्यारे बाबा, परम धाम छोड़कर नीचे आ जाइए। अब एक दृश्य बनाइए, वो महाज्योति, विश्व पिता, विश्व रक्षक, जिसे लोग भगवान कहते हैं, सर्वोच्च अथॉरिटी, मेरे प्यार भरे निमंत्रण पर धीरे धीरे परम धाम से उतर रहे हैं। देखिए उतरते हुए। ब्रह्मा बाबा के तन में आ गए, सूक्ष्म वतन में। अब दो दो बड़ी बड़ी हस्तियां, विश्व पिता और प्रजापिता ब्रह्मा, मेरे प्यार भरे निमंत्रण पर अपनी लाइट और माइट की किरणें फैलाते हुए नीचे उतर रहे। देखिए, झोपड़ी में आ गए, मेरे सामने खड़े हैं जगत पिता, मेरे बाबा, परम पिता, सर्वोच्च शक्ति, दृष्टि दे रहे मुझे। बाबा मेरे सिर पर हाथ फेर रहे, कह रहे बच्चे बोलो क्या बात है, मैं हाजिर हूं। अब आप जो भी आपको कोई समस्या है, कोई बोझ है, कोई कष्ट है, दिल से बाबा को सुनाते जाइए, सुनाइए। बाबा यह बात है, बाबा यह बात है, सुनाइए सभी। बाबा मुस्कुरा रहे, धीरे धीरे हाँ भर रहे, स्वीकार कर रहे, आपकी बात सुन रहे।
बाबा कह रहे बच्चे, बाबा बंधा हुआ है, आपकी समस्या को हल कर देंगे। वाह, भगवान ने गारंटी ले ली। मैं एकदम हल्की हो गई। पुनः दृश्य बनाइए। मेरे बाबा सर्वोच्च शक्ति ब्रह्मा तन में चमक रही है। बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा। एकदम हल्के हो जाइए। सुना दीजिए बाबा को कोई बोझ, कोई चिंता। बच्चे के माफिक बाबा यह करो, बाबा यह बात है। बाबा ने गले लगा लिया। बाबा कह रहे बच्चे, बाबा बंधा हुआ है, आपकी समस्या को हल कर देंगे। बहुत प्यारा गीत बजेगा। धीरे धीरे ताली बजाते हुए झोपड़ी में आप बैठे हैं, सिर्फ बाबा है और आप हैं। बाबा की दृष्टि लेते जाएं, कभी गले मिले, कभी हाथ मिलाएं, कभी बाबा सिर पे हाथ फेर रहा है और इस गीत को आप बाबा को सुना रहे हैं। ताली बजाते हुए धीरे धीरे बांध लो प्रभु को। सब मधुबन में बाबा की कुटिया में बाबा दृष्टि दे रहे हैं। जोर से सुनाइएगा बाबा को। बाबा कह रहे हैं बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, गाइए। बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो। गाइए, आवाज नहीं आ रही बाबा को। पधारो जी मोरे शिव साजन, गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। दृष्टि लेते जाइए।
63 जन्मों से प्यासी नजरिया, हाँ, अब जाके पाया है शिव सांवरिया। 63 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सांवरिया। शिव सांवरिया, शिव सांवरिया, पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी मोरे शिव साजन। गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। दृष्टि लेते जाएं, तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, हाँ, काशी करवटों में जाने भी गवाई। तड़पा गई हमें आपकी जुदाई, काशी करवटों में जाने भी गवाई। ओ तुम्हें ढूंढते थे काम था न दूजा, फूलों से हमने पत्थरों को पूजा। सोमनाथ मेरे पधारो, अंबरनाथ मेरे पधारो, सब नाथों के नाथ पधारो जी। गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार तो सौंपती बाबा को सब समस्याएं, तो बाबा क्या कह रहे, बच्चे बाबा बंदाओ आए। चलिए पुनः मगन हो जाए, परम धाम चलिए, नशा चढ़ाइए। कौन मेरा बाबा, किसके सम्मुख बैठी हो, मैं विदेही आत्मा, नुमा शाम के वक्त जो सर्व शक्तिवान है। वाह बाबा वाह, आप अपनी सारी शक्तियां हमें देकर हमें विश्व पे राज्य करने लायक बना रहे। विश्व के बागडोर 2500 वर्ष तक हमारे हाथ में होगी। देखते रहे बाबा के बिंदी स्वरूप को।
कौन मेरा बाबा जो भोलेनाथ है, जिसने हमारा पुराना तन मन धन लेकर सब कुछ नया दे दिया, एवरीथिंग न्यू। वो मेरा बाबा कौन मेरे सामने बैठे जो भक्त वत्सलम है। वाह बाबा वाह, आपने हमारे भक्ति के 63 जन्मों के सभी शुद्ध मनोकामनाएं पूरी कर दी। वाह बाबा वाह, नशा चढ़ाइए। कौन मेरा पिता, किसके सामने हम बैठे जो विधाता है। वाह बाबा वाह, आपने भाग्य विधाता बन मेरे 84 जन्मों का सर्वश्रेष्ठ भाग्य खींच दिया। अनुभव करिए, बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। सूक्ष्म वतन में चलिए, दृष्टि लीजिए। बाबा कह रहे, देख लो अच्छी तरह से कौन तुम्हारा बाबा, जिसके संकल्प करते वैकुंठ आ जाए, धरती फट जाए। वो तुम्हारा है। हम सब के दिलों से ये आवाज बाबा को सुनाई आ रही है। बाबा ने हमें सूक्ष्म वतन में इमर्ज कर लिया। पुनः बाबा हमें गोल्डन चाबी दे रहे हैं। बच्चे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये चाबी से सब दुख सुख में बदल जाएंगे। समस्याएं समाधान में बदल जाएंगी। हम सब भट्टी करने वाले बच्चों को बाबा ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया। हम सब के दिल का गीत बाबा सुन रहे हैं। एक ही धुन आ रही है, एक ही साज आ रहा है। बाबा के कानों में वो आवाज आ रही है। हम सब कह रहे हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा ने भी हम सबको अपनी भुजाओं में समा लिया। बाबा भी कह रहे, मेरे बच्चे,
नैनों के तारे बच्चे, विश्व के दुलारे बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे बच्चे। वाह, बाबा हम पर स्नेह के गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अनुभव करिए, स्वयं भगवान ब्रह्मा माँ के द्वारा हम सब पर स्नेह के गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है। धीरे धीरे खड़े हो जाएं। दीदी आप क्या डांस होगा अभी? तो बहुत प्यारा गीत बजेगा, वो मेरा बाबा है। ठीक है, आप सभी खुशी में डांस करेंगे अपने स्थान पर खड़े। पर ये गीत, ये डांस कहाँ होगा? सूक्ष्म वतन में होगा। ठीक है, इसलिए बहुत सूक्ष्म डांस होगा। आप बाबा का हाथ पकड़कर, दृष्टि लेकर ये अनुभव करिए, कौन मेरा बाबा। चलिए, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो बाबा को सुनाइए। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। बाबा का हाथ पकड़कर कभी बाबा के गले लगिए, कभी दृष्टि लीजिए। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा सूक्ष्म वतन में बाबा का हाथ पकड़कर झूमिए, बाबा को गीत सुनाइए, दिल का आवाज। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पल सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंदिर तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो नशा मेरा चढ़ाइए, बाबा कौन है। मेरा बाबा। वाह बाबा वाह, बोलिए वाह बाबा वाह, मेरा बाबा, मीठा बाबा। खुशी
खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें रंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खड़े रहे, अनुभव करिए, सूक्ष्म वतन में बाबा ने हमें गले लगा लिया और वो भी कह रहे मेरा मीठा बच्चा। ओम शांति। अब अभी 15 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद बहुत सुंदर सेशन योगा